सुबह की पहली पहल है ये, यही शाम की शहनाई है। चाय को महज चाय न कही सरकार, ये हमारे सारे उलझनों की दवाई है। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। और संडे की सुबह सुबह मैं फटाफट से उठ गई थी। और यूजुअली मैं इसी टाइम पे उठती हूँ, बट आज थोड़ा टास्क ज़्यादा था। एक्चुअली मैंने कुछ प्लांट्स, आपको दिखा होगा मैंने लास्ट व्लॉग में, मैंने और मासी ने प्लांट किया था। तो एक्चुअली इसका जो ये वाला प्लास्टिक का पार्ट था ना, वो छोटा पड़ रहा था। तो मैंने ना एक्चुअली प्लास्टिक का बॉटल था, मैंने फ़िलहाल के लिए उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो बस मैंने अभी उसमें फ़िलहाल सेट किया है। ये सब मेरी एक्सपेरिमेंट्स हैं एक्चुअली। मेरी कोई ऐसी पहले एक्सपीरियंसेस नहीं है कि मैंने पहले ऐसे कुछ किया था। तो बस मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, और अपने नए एक्सपीरियंसेस और कैसे बताऊँ, बुक्स क्रिएट कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो यस, 2023 में ये मेरा एक रेजोल्यूशन तो नहीं है, बट मैं एक हैबिट में डाल रही हूँ कि मुझे प्लांट्स के लिए थोड़ा अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। तो मैं बस उसके लिए अपने अपने दिल में जगह बना रही हूँ। तो बस सुबह सुबह का समय है और मैं सारे प्लांट्स में पानी दे रही थी। तो एक्चुअली काफ़ी, आई थिंक 6:30 को मैं उठी थी और ये 7:30 के अराउंड हो रहा था। तो मैं बस प्लांट्स में पानी वगैरह दे रही थी, क्योंकि कल मैंने दिया था और मुझे एक्चुअली में अभी पता नहीं चल रहा है कि किस में कितना प्लांट में पानी जा रहा। और प्लांट में ना कुछ फंगस जैसा कुछ दिख रहा था मुझे। तो मैं बस वही सब फिगर आउट कर रही हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जिस नर्सरी से मैं ये प्लांट्स लेके आई थी, वहाँ पे हमने कुछ और मिट्टी वगैरह के का ऑर्डर दे रखा था। तो वो आज शाम को हमें पिक करने जाना है। तो बस, और आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज स्पेशली संडे को मेरा दिन कैसा रहा और मैंने खाने में क्या क्या बनाया। तो यूजुअली ये घर पे होते हैं, तो आज का दिन मैं कुछ ऐसे ही कुछ स्पेशल सा बनाती हूँ। यूजुअली एवरी डे कुछ नया बनता रहता है और मैं नया सीखती रहती हूँ कि आज क्या बनाना है या ऐसा कुछ। तो उससे मेरा मन भी फ्रेश रहता है। तो सुबह को मासी ने मस्त वाली चाय बनाई और बस मैं अब जा रही हूँ फ्रेश होके दिन के लिए रेडी होने। और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग का काम करना है मेरे बेडरूम का। तो बस चलो फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मैं चलती हूँ। तो मेरा नहाना वगैरह हो गया है, पूजा कंप्लीट हो चुकी है और बस मैं अब नाश्ता बना रही हूँ। और आज के मेन्यू में मैंने आलू पराठा और धनिया की चटनी और ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट और चाय। और यहाँ पे एक्चुअली सुबह सुबह को ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। तो ये एक्चुअली बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा ठंडियों में फ्रेश मिलती है तो हम खाने की ट्राई करते हैं। बस इसीलिए ये सुबह को ना, मतलब जल्दी चले जाते हैं वॉक करने के लिए भी, और वहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेके आते हैं। तो इनकी एक ड्यूटी फिक्स रहती है एवरी संडे, जितने भी साग पालक अगर आता है ना, तो उनको मैं साफ़ करने बिठा देती हूँ। बिकॉज अगर मैं, मतलब ये सब में ना मैं थोड़ी पिच्ची हूँ, मतलब थोड़ा मुझे ना वो होती है, क्योंकि अगर मैं वो कीड़ा उसमें अगर हो और मैं देख लूँ ना, फिर आगे मेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं बस एक ये काम अवॉइड करती हूँ, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से आलू पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है और फिर मैं आपको मिलती हूँ। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लिटरली सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके दिल में कुछ भी इंटरेस्ट हो, अगर आप कॉपी भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब दिमाग तो ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्ट अंदर से जगता है ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो लिटरली आप कुछ भी कर सकते हो। और मैंने ना एक्चुअली संभावना सेठ का एक वो पराठे का रेसिपी देखा था, ट्राइंगल शेप में उन्होंने आलू का पराठा बनाया था, और लिटरली मैं वैसा ही बनाने का ट्राई कर रही थी और वो बन गया था। बट हाँ, थोड़ा टूटा फूटा था, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों टूट गया। बिकॉज नॉर्मली मैं पराठा बनाती हूँ तो वो सही रहता है, बट इस टाइम पे ना थोड़ा टूट गया था और साइड साइड से निकल रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आया वो क्यों हुआ था। बट येस, टेस्ट वॉज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो बहुत ही यमी बना था। तो मैं नाश्ता करने के बाद एक्चुअली मुझे ये सारा क्लीन करना है, और जितने भी डोर मैट्स वगैरह है वो मुझे आज क्लीन करना है। और ये रही ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी की रेसिपी बहुत सिंपल है,
तो वो मैंने बनाई थी और मैं फटाफट से कपड़े वगैरह उठा के रख रही हूँ, समेटना है। मैं ऑन टाइम जो भी निकाला वो सब आज मुझे कंप्लीट करना है, बिकॉज मंडे से वापस रूटीन स्टार्ट हो जाने वाला है। यूजुअली ये मेरा डेली रूटीन है जो आप मेरे व्लॉग्स में भी देखते रहे होंगे। तो मैं दिन का जो भी काम होता है वो करती ही हूँ। मतलब नेक्स्ट डे पे अगर मैं रखूँ ना, लिटरली वो एक हेडेक जैसा मुझे हो जाता है। तो बस मैं जो जिस दिन मैंने प्लान किया होता है ना, वो दिन मैं मुझे ख़त्म करना है एनी हाउ। तो बस ये सब पालक वगैरह सुधार रहे थे, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, और मैं जा रही हूँ बेड वगैरह बनाने के लिए। तो आज मुझे ये जो मैंने ना कल एक्चुअली देखा था, मतलब वो जो खिड़की दिख रही है ना, उस पे मैंने इतना, एक्चुअली ये वाली बालकनी है ना, मतलब ये जो खिड़की है मैंने काफ़ी दिनों से खोल के रखी हुई थी, और डस्ट वगैरह इतना इकट्ठा हो गया था, बिकॉज इधर ना अभी कुछ काम चल रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं, तो मतलब काफ़ी लंबा काम चलने वाला है। और आई थिंक लास्ट एक हफ्ते से ना काम कुछ ज़्यादा इनका बढ़ गया था, तो इस वजह से ना मीन्स काफ़ी ज़्यादा, देखो आपको दिख भी रहा होगा, इतनी धूल और इतनी गंदगी हो गई थी ना, और यहाँ पे छिपकली के मुझे वो भी दिख रहे थे, तो मुझे इतना वो हो रहा था कि अरे यार ये क्या है, मीन्स तो मतलब मुझे एकदम इरिटेशन जैसा हो रहा था। तो बस मुझे वो क्लीन करना था आज, मेरा यही था कि मुझे ये रूम आज पूरा क्लीन करना है। तो बस मैं आज फटाफट से ये काम आज ख़त्म ही कर देने वाली हूँ, बिकॉज डस्ट वो अंदर जाना वो सही नहीं है। तो बस मैं ये सब क्लीनिंग का पार्ट कंप्लीट करने लग गई थी। ऐसे तो ये निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वैक्यूम से निकाल दूंगी, और फिर मैंने ये खिड़की अभी बंद कर रखा है, बिकॉज काम काफ़ी लंबा चलने वाला है। और कर्टन्स वगैरह मैंने सुबह को ही धुल दिए थे, तो ये अब आई थिंक 11:30 हो रहे थे, और तब तक ये साफ़ हो चुके थे, सूख चुके थे। और ये वाली खिड़की अब मैं सोच रही हूँ कि एक आध दिन में थोड़े टाइम के लिए ओपन कर दूंगी, बिकॉज घर में नेचुरल लाइट आनी बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे डस्ट की वजह से मैं इतना नहीं ओपन रखती हूँ। और फिर साथ साथ में मैं मेरा लंच प्रिपेयर करने आ रही थी, बिकॉज काम काफ़ी लंबा चलने वाला था, मुझे पता ही था। तो बस मैंने सोचा लंच बनाने में बहुत लेट हो जाने वाला है, और आज मैं भजिया भी बनाने वाली हूँ। सब्जी में पालक और ऐसा सब साग रहेगा, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल होने वाला है। और ऐसे मतलब थोड़ा फ्राइड में मैं प्याज के जो पकोड़े बोलते हैं ना, वो बनाने वाली हूँ। तो बस उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, बट एज़ यूजुअल हस्बैंड घर पे हैं, सो वो थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे मेरी। एंड वो उनको मैंने ना एक्चुअली प्याज काटने के लिए दे रखा था कि आप करो, और आज मुझे उधर का भी काम करना है, तो बस वो मेरी हेल्प भी कर रहे थे।
आफ्टर लंच बैक टू वर्क तो मैंने फटाफट से सारा वैक्यूम किया बिकॉज यहाँ के डस्ट तो मुझे पता नहीं चल रहे थे। और वंस इन अ मंथ मैं डेफिनेटली जितने भी गद्दे हैं सबका वैक्यूम क्लीनर से साफ ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे ना आपको साइड में एक कपड़ा दिख रहा होगा, वो एक जुगाड़ है। एक्चुअली मैंने जब ये गद्दा बनवाया था ना तो मुझे ऐसा लगा था ये गद्दा फैलेगा, बट ये इतने अच्छे वाले कारीगर भाई साहब ने बनाया था ना कि वो गद्दा फैला ही नहीं, जिस वजह से उसकी हाइट थोड़ी छोटी हो गई। तो इस वजह से लाइफ है, जुगाड़ करना पड़ता है, तो नो इशू, बस मैं जुगाड़ तरीके से चला रही हूँ। और फिर मैं मेरे वार्डरोब को अच्छी तरह से कॉलिन से मैंने क्लीन कर दिया बिकॉज इट्स मोर देन अ मंथ। तो बस मैं डस्टिंग वगैरह मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने मिट्टी का काम किया था जिस वजह से मेरा ड्रेस बिगड़ गया और मुझे वापस से नहाना पड़ा। तो आज मैंने फाइनली मेरा ये वाला जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया, हॉल मेरा कंप्लीट हो गया। और दोपहर को जो मैंने कपड़े डाले थे वो सब फटाफट से मैंने समेट लिया बिकॉज मासी आई थी और मासी चली गई। और अब मुझे वो मिट्टी लाने जाना है, तो बस हमने चाय वगैरह पी ली है। तो एक्चुअली ना संडेज को यूजुअली आपको बिग बॉस जैसा लगेगा, सुबह 8 बजे चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय, मतलब इस तरह से हमारा दिन होता है। और फिर हम निकल गए थे मिट्टी लेने के लिए। और लिटरली ये जो शाम की जो लालिमा होती है ना, ये सूरज जब ढलता है तब वो इतना खूबसूरत लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा रश था बिकॉज संडे था इस वजह से। और फिर यहाँ से हमने कुछ मिट्टियाँ बनवाई। एक्चुअली मुझे पता नहीं है इसमें, तो मैं यूट्यूब पे ही सर्च कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ कितना डालना है, क्या डालना है। और वो मुझे बता रहे थे कि इस तरह से डालना है, इस तरह से आपको मिक्स करना है। और लिटरली इनकी नर्सरी जो है ना वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स है। और मतलब ना काफ़ी नॉलेजेबल बंदा है, मतलब वो आपको ना सब कुछ मुझे बताते हैं कि भैया देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और इनकी जो प्राइसिंग वगैरह है ना वो काफ़ी सस्ती है। मतलब मैंने अमेज़ॉन से जो मंगवाया था ना वो मैंने रिटर्न कर दिया। उसकी स्टोरी तो मतलब पूछो ही मत, वो आया और उसके अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े, इतने मोटे मोटे वाले कीड़े की पूछो मत बात। तो फिर वहीं पे मंदिर था और मैं फटाफट से दर्शन माथा टेक के चली आई बिकॉज़ वहीं पे मंदिर है, पास में ही है। और फिर वहाँ से रिटर्न होके घर पे ही मैंने खाना बनाया था। और लिटरली मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं शूट करूँ, तो बस फटाफट से चॉप किया सब कुछ। और मैंने आज डिनर में बनाया है फ्राइड राइस और चिकन चिली, और साथ में ऑमलेट, जो कैसे बोलूँ, भुर्जी टाइप में बट विदाउट ऑनियन और ऐसा। तो ये सब मैंने घर पे ही बनाया था, बट इसकी रेसिपी मैं आपको कभी और शेयर करूँगी, डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो बस हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और हम सोने चले गए। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड and my YouTube handle is chetnaji_kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. Till then, bye bye, good night.